पृथ्वी के लिए सम्यक भरण पोषण किए हुए विश्वकर्मणः सभी कर्मकर्ता के अग्रे आगे सम्मुख सम अवर्तत सम्यक वर्तमान हुए। तस्य उसका प्रकाशक विदधत विद्वान करता हुआ विशेष धारण करता हुआ रूप रूप को एति प्राप्त होता है। तत् वह मर्तस्य मरणशील मनुष्य के देवत्व को अग्रे पहले आजानम अच्छे प्रकार जानता उत्पन्न करता है। भावार्थ मनुष्य तथा घोड़े के उदय के बाद यजन जैसे सत्कर्म होने लगे। अब पृथ्वी के लिए कहना चाहिए कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जगत के लिए खाद्य पदार्थों तथा रसों से परिपूर्ण कर्म पहले होने चाहिए। प्रकृति ने हमारे लिए आवश्यक संसाधन भोजन आदि की व्यवस्था की है, उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इसी बात को प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी के लिए ऐसे कर्म करने की भावना व्यक्त की गई है जिससे खाद्य तथा रस पोषित हो। त्वष्टा परमात्मा तो है ही, शिल्पी भी उसी अर्थ में त्वष्टा कहे जाते हैं। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को त्वष्टा के रूप में रूप देता है तथा शिल्पी हमारे लिए आवश्यक वस्तुओं को, यही मरणशील मनुष्य का देवत्व है कि वह भी परमात्मा की उपासना करते हुए तथा प्रेरणा लेते हुए रचनात्मक बना रहे। धात्वादि निरूप अध्याय अर्थ खाना चल अव्यय रसात रस स्वाद लेना प्रीति करना शब्द करना प्रतिव्यय प्रक्षेपण करना व्याप्त होना प्रेरणा करना विस्तार होना समृतः सम उपसर्ग भरण पोषण करना विश्वकर्मणः विश्व सर्वनाम प्र करना अग्रे अग्रणी होना गति करना सम उपसर्ग अवर्तत अक्रिया उपसर्ग व्रत वर्तना वर्तमान होना तस्य सर्वनाम त्वष्टा त्वष्ट त्विष्ट प्रकाशित होना चमकना विदधत विउपसर्ग गद्ध धारण करना रूपम रूप आकार बनाना रचना करना एति एक जाना व्यापना इच्छा करना उड़ाना प्रेरणा करना ई जाना तत्सर्वनाम मत मरनाम देवत्व दीप प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना अग्रे आजानम उपसर्ग ज्या जा जानना जन उत्पन्न होना। ओम खम ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र सप्तदशः 17वां मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम अद्भ्या संवृता पृथिव्यैरसाच्या विश्वकर्मणा सम अवर्तत अग्रे तस्य त्वष्टा विदधत रूपम एति तत्मर्त्यस्य देवत्वम आजानम अग्रे अद्भ्याः संभृता। अद्भ्याः इसमें चतुर्थी भी ले सकते हैं, अद के लिए बहुवचन में है, और पंचमी भी हो सकती है, उसका अर्थ होगा अद से। तो इस प्रकार से बहुअर्थी शब्द हो जाते हैं। शब्द तो अद है, यहां केवल विभक्त के कारण दो अर्थ हो सकते हैं, इसके लिए और इससे। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति दोनों इसमें हो सकती है, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में भ्याः विभक्ति लगती है। इसको इतनी ही सरलता से समझते चलें। शब्दों में भ्याः जुड़ेगा तो ये भ्याः
चतुर्थी और पंचमी बहुवचन का चिन्ह है। तो अदों के लिए या अदों से, अद क्या है यह बाद में समझ लेते हैं, विभक्ति को हमने समझा। अद धातु का अर्थ है खाना, भोजन करना, ग्रहण करना। अदभ्या भोजन के लिए, बहुवचन में है, भोजन में बहुत कुछ हम लेते हैं, या भोजन करने वालों के लिए, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। संभ्रता, संभ्रत सम्यक रूपेण भरण किया हुआ, बिल्कुल पूर्णता स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई भ्रम के लिए स्थान नहीं है। संभ्रता सम्यक रूपेण भरण किया हुआ, अधिक से अधिक कह सकते हैं सम्यक भरण करने वाले, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ तो स्वीकार्य नहीं। जो भी है मंत्र क्या क्या अर्थ होगा अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, पढ़ दिया यानी ठीक है, पुस्तक में आप भी पढ़ सकते हैं। एक एक शब्द करके हम समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल शुद्ध सही अर्थ मिलेगा। किसी भी भाष्यकार के लिखने में कहीं कोई किसी कारण चूक हुई हो, मेरी पुस्तक से आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि पुस्तक में कहीं कोई किसी कारण से संपादन संशोधन में कोई चूक रह गई हो, कोई बात नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार अर्थ करेंगे वैसा ही होगा। कोई भी पुस्तक अंतिम सत्य नहीं है, आपका अपना विवेक है, उसका उपयोग अवश्य करें। सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वो सभी के लिए है, तो चाहे हम हों या कोई अन्य विद्वान। तो भोजन के लिए, भोजन करने वालों के लिए, संभ्रता सम्यक रूपेण भरण किया हुआ या भरण करने वाले। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए, अब देखिए पृथ्वी के लिए, पृथ्वी ये स्पष्ट है, एक वचन में है, चतुर्थी एक वचन है, तो ये चतुर्थी एक वचन स्पष्ट है पृथ्वी के लिए, इसमें कोई दूसरी विभक्ति नहीं है। रसात चा, और रस के लिए क्या अव्यय है, और रसात रस से, ये रसात रस से पंचमी एक वचन है, ये भी स्पष्ट है, इसमें भी कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। रसात रस से, तो क्या कहा, अद्व्या अदों के लिए, भोजन के लिए, पृथ्वी पृथ्वी के लिए, रसात रस से संभ्रता सम्यक भरण किया। मंत्र के प्रथम चरण का अर्थ एक वाक्य यहां एक प्रकार से पूर्ण होता है। अब क्या कह रहे हैं, विश्वकर्मणा सम अवर्तत अग्रे, विश्वकर्मणा, विश्वकर्म करने वाले का, जो सभी कर्म करते हैं, जो कर्मशील हैं, उनके सम सम्यक रूपेण अवर्तत, वर्तमान है, वर्तमान था। वैसे तो ये आ क्रिया उपसर्ग में जब आता है तो भूतकाल बताता है, और जब शब्दों में आता है संज्ञा विशेषण आदि में तो निषेध का अर्थ देता है। कह सकते हैं वर्तमान का निषेध करके आपको भूत में ले जाता है, परंतु क्रिया में ये भूतकाल का चिन्ह है, अवर्तत वर्तमान था। और जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में चूंकि सर्वकालिक सत्य होता है, इसलिए वर्तमान और भूत का विशेष महत्व नहीं होता। हम कह सकते हैं सम्यक रूपेण वर्तमान है तो भी ठीक है, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। इसे लकार व्यत्यय कहते हैं तकनीकी भाषा में, या कह लें शास्त्रीय शब्दावली में, जो शास्त्रीय शब्द है, परंपरागत शैली है विद्वानों की, उसमें इसे लकार व्यत्यय कहते हैं कि भूतकाल की क्रिया प्रयोग हुई है, फिर भी आप इसका वर्तमान काल में अर्थ कर सकते हैं, लकार व्यत्यय। हमने आपको सरलता से बता दिया क्योंकि वेद में
सर्वकालिक सत्य हैं, इसलिए भूत भविष्य वर्तमान से कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। जानने के लिए जान ले, कोई पूछे तो आपस में चर्चा कर सकें। आप वेद के विद्यार्थी हैं तो व्याकरण की इतनी सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए, इसलिए जान ले, वैसे अर्थ में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो अग्रे आगे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के आगे सम्यक रूपेण वर्धमान। देखिए, जो पृथ्वी के लिए रसों से अन्न का, भोजन का संभरण करने वाले हैं, वे विश्वकर्मा अग्रे, विश्वकर्मा से भी आगे सम्यक रूपेण वर्तमान। अब ये विश्वकर्मा जो कहा गया है, ईश्वर का एक नाम विश्वकर्मा भी है। ईश्वर के अनेक अनंत गुणवाची नाम है, यूं कह सकते हैं। मुख्य नाम तो ओम है, उसके पश्चात वर्तमान समय में प्रचलित शब्द है ब्रह्म, जो हम लोग कहते भी हैं, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में आया है ओम खम ब्रह्म। तो ओम उसका सबसे प्रमुख नाम माना जाता है, और ब्रह्म भी उसी के समान प्रचलित है, प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त अग्नि, वायु, आदित्य आदि आदि उसके अनंत गुणवाची नाम, उसमें एक विश्वकर्मा भी है। तो विश्वकर्मा के आगे वर्तमान है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ईश्वर के आगे वर्तमान है? इसी को काव्य कहते हैं। कविता में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये काव्यात्मक सौंदर्य का आनंद लें तो बात समझ में आएगी। यदि शब्द शास्त्रीय व्याख्या करेंगे तो दूसरा अर्थ करना पड़ सकता है, असंभव नहीं है, वो भी किया जा सकता है जो शब्द सत्य होगा। देखते हैं कि जो संदेश है वो ये है कि पृथ्वी के लिए, अर्थात इस पृथ्वी के सभी लोगों के लिए, जब हम कहते हैं भारत के लिए तो इसका यही अर्थ होता है, भारत के लोगों के लिए। लोगों से हट करके भारत क्या है? भारत बोलता है का मतलब यही है कि भारत के लोग, भारत का शासन, भारत के सत्ता के लोग, भारत के शासक ये बोल रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी इसको उदाहरण से बताया है, जब कहते हैं कि मचान पुकारते हैं, मचान बने होते हैं तो मचान पर बैठे हुए लोग ही पुकारते, इसी से हम लोग मंच कहते हैं कि मंच ने ये कहा, तो मंच पर उपस्थित लोगों ने ही कहा, मंच तो नहीं कहेगा। तो पृथ्वी के लिए, अर्थात पृथ्वी के सभी लोगों के लिए, सभी निवासियों के लिए रस के द्वारा, रस से अन्न का सम्यक रूपेण भरण करने वाले विश्वकर्मा के आगे सम्यक रूपेण वर्तमान, उस परमेश्वर के आगे, उसके समक्ष, उसके सम्मुख स्थान नहीं मिलता है, जो पृथ्वी के लिए अन्न और रस का भरण पोषण करते हैं। इस मंत्र का ये संदेश हम ग्रहण करें तो हमारा जीवन, हमारा समाज कितना उत्तम हो सकता है। पृथ्वी भर के लिए हम अन्न और रस से सम्यक भरण करें, किसी को भी अन्न रस से वंचित न रहने दें, तो हमें विश्वकर्मा, जो समस्त कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, उसके आगे स्थान प्राप्त होता है। उसके आगे, उसके सम्मुख, उसके समक्ष हम पहुंच सकते हैं। हमारे और उसके बीच की दूरी समाप्त हो सकती है, हम उसके निकट जा सकते हैं। ये भाव ले सकते हैं कि ईश्वर के निकट, उसके आगे, उसके समक्ष, उसके सम्मुख कौन जा सकता है? जो सबके हित की सोचता है, सबके लिए भोजन और रस, जल आदि की व्यवस्था करना चाहता है, सामर्थ्य भर सबके लिए सोचता है। ये नहीं कि लोग भूख से मर जाए तो मर जाए, हमारा घर भरा रहे, ये भावना वेद हमको नहीं सिखाता है। आइए देखते हैं, तस्य त्वष्टा विदतत रूपम एति। तस्य त्वष्टा, उसका जो त्वष्टा है, ये त्वष्टा क्या है? त्वष्टा में त्वस, त्विस धातु है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना, चमकना। तस्य त्वष्टा
उसका प्रकाशक, उसको प्रकाशित करने वाला, ऐसे साधक उपासक को प्रकाशित करने वाला तो परमेश्वर ही हो जाता है। विदधत भी उपसर्ग विशेष, दद धारण करना, विशेष रूप से धारण करता है, रूपम रूप को एति जाता है। उसको प्रकाशित करने वाला विशेष रूप धारण करते हुए जाता है, एति प्राप्त होता है। ये हमने आपको बताया है बहुधा कि जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं, गति करना, जाना, गमन करना के अर्थ वाली धातुएं हैं, उसमें पाना, पहुंचना का अर्थ होता है। तो एति का अर्थ यहाँ पर जाना और पाना है। जब किसी के पास जाते हैं तो उसे प्राप्त कर लेते हैं। हम लक्ष्य की ओर जाते हैं तो अंतिम उपलब्ध यही है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो जाने में, चलने में, गति में प्राप्त करने का भाव निहित होता है। तो कह रहे हैं उसका त्वष्टा अर्थात प्रकाशक, उसको प्रकाशित करने वाला रूप को वे हमें प्राप्त होता है। प्रकाशक का रूप धारण करना, परमात्मा प्रकाशमान है, वह सबका प्रकाशक है। तो उस महान प्रकाशक को प्राप्त करना है, उसके निकट जाना है, तो हमें भी वही रूप धारण करना है। हमें भी प्रकाशमय दिव्य रूप धारण करना है। संसार के कलाए कसाए कलमशों से फंसे हुए, दोष दुर्गुणों से लिपटे हुए हम उस महान प्रकाशक के सम्मुख कैसे जा सकेंगे। तो कहते हैं कि वह तो त्वष्टा है, सबका प्रकाशक है, और यही रूप हमको भी अपनाना है, स्वयं को भी प्रकाशमान बनाना है। तभी तो हम उसके सम्मुख जा सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तत्मर्त्यस्य, तत् वह मर्त्यस्य मरणशील का, मरना धातु है, मर्त्य अर्थात जो मरणशील है, मरने योग्य है, मर सकता है। मर्त्यस्य वह मरणशील का देवत्वम, देवत्व, आजानम अग्रे, मरणशील का देवत्व, यह महत्वपूर्ण है। पहले तो कहा गया मर्त्य से मरणशील का, हम आप क्या हैं, तुच्छ मरणशील प्राणी, एक दिन हम सबको मरना है। यह तो पूरी तरह सत्य है, हम सब जानते हैं। इससे बड़ा तो कोई सत्य नहीं है कि हम सबको एक दिन मरना तो है ही। तो कहा गया हम हैं क्या, ये क्षणभंगुर जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। यह जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो कह रहे हम तो मर्त्य हैं, मरणशील प्राणी हैं, लेकिन वह परमात्मा वो क्या है, मर्तस्य देवत्वम, इस मरणशील तुच्छ से प्राणी का देवत्व। हाँ, हम बहुत तुच्छ साधारण क्षणभंगुर मरणशील प्राणी हैं, परंतु हम स्वाध्याय, चिंतन, साधना, उपासना के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं मर्त्यस्य देवत्वम, इस मरणशील प्राणी के देवत्व को आजानम अग्रे, आगे जानता है। आजानम का अर्थ जानना भी है और जन धातु से उत्पन्न करना भी है, दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वह परमात्मा इस मरणशील प्राणी के देवत्व को भी आजानम समन्ता, सम्यक रूप से जानता है, और वही तो इस देवत्व को उत्पन्न करता है, अन्यथा हम कहां से पालेंगे। तो हम आप साधारण प्राणी भी सम्यक साधना, उपासना, स्वाध्याय करके, वेद को पढ़ करके, समझ करके, वेद के मार्ग का अनुसरण करके, वैदिक साधना उपासना के द्वारा अपने में देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये देवत्व वही जानता है
वही उत्पन्न करता है और हम अपने प्रयासों से, श्रम से, साधना से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से उसे प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर संदेश इस मंत्र ने हमको दिया कि उस विश्वकर्मा परमेश्वर के समक्ष हमें उपस्थित होना है तो हमें भी कुछ अच्छे कर्म करने हैं। पृथ्वी के सभी लोगों के लिए भोजन और रस को सम्यक रूप में भरण करने का प्रयास करना है अपनी सामर्थ्य पर, और उस प्रकाशमान के समक्ष जाना है तो हमें भी प्रकाशमान रूप धारण करना है। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम जैसे साधारण मरणशील प्राणी के देवत्व को भी वो जानता है। यदि हम ये देवत्व धारण कर लेते हैं, इस देवत्व को अपने में ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे इस साधना से प्राप्त देवत्व को वह जानता है और हमें अवश्य वो अपना लेता है। इस प्रेरणा के साथ आज के इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देते हैं। अब आगे आप लोग जो भी जिसका प्रश्न हो, कोई विचार हो तो चर्चा कर सकते हैं। ओम खम। स्वामी जी नमस्ते। ये जो यहाँ पर शब्द आया पहले, अद्भय संभृता पृथ्व्य रसात, तो पृथ्व्य को जैसा पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी पे जो भी जड़ चेतन जंगम स्थावर है उन सब के लिए इसमें आएगा या कुछ छोड़ करके आएगा? देखिए, वेद तो पूर्ण व्यापक की ही बात करेगा तो सबको ग्रहण कर लें अति उत्तम है। इसी को तो कहते हैं कि वेद मंत्रों के जो स्तर होते हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि लौकिक, तो आध्यात्मिक अर्थों में तो संपूर्ण सब कुछ समाहित हो ही जाएगा। अब वही लौकिक प्रेरणा में जो अपने अपने स्तर, देश काल, परिस्थिति के अनुसार जितना ग्रहण करना चाहे जी, तो उसमें हम अर्थों के मसले जी हरीश जी, हम कुछ सुन समझ नहीं पाए, संभवतः कुछ था समस्या। तो पृथ्वी पर स्थावर जंगम समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों के लिए रस से युक्त, ऐसा ले सकते हैं इसको? जी जी बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ना कि वो तो व्यापक अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थ में तो सब कुछ हम समाहित कर ही लेते हैं, है ना। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न, कोई बात हो तो कह सकते हैं, बोलिए। ओम। स्वामी जी, मेरे पास 2 PDF हैं, एक है एकादशी और एक है वेदायन भाष्य। तो एक है 2020 वाली और एक है 2000 अभी मतलब लेटेस्ट की, तो उसी के कारण थोड़ा वो हो गया, संशय हो गया, क्षमा कर दीजिए। जी, अब एकादशी चल रही है ना, वेदायन से हम लोग एकादशी पर आ गए हैं। जी ठीक है स्वामी जी। जी, और किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न हो तो बताएं। ओम। स्वामी जी, ये एकादशी भाष्य जो है, ये क्या अपने यजुर्वेद के जो भाष्य है उससे अलग है? देखिए, ये संपूर्ण यजुर्वेद आपके पास है तो उसी के एकादश अध्याय 30 से 40 अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है कि पूरा यजुर्वेद भाष्य किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो अभी इतना ही कर लें, जब सामर्थ्य होगी तो पूरा भाष्य ले लेंगे। इस रूप में किया गया है, जैसे रामायण का सुंदर कांड अलग से छपता है और पूरे रामायण भी है, तो उस रूप में भी इसको देख सकते हैं। जैसे कहा गया कि महाभारत से छोटी सी गीता अलग कर ली गई, उतना ही पढ़ते हैं लोग, तो यजुर्वेद के 11 अध्याय हम लोगों ने अलग से सरलता के लिए, सुविधा के लिए कर दिए हैं।
यजुर्वेद तो मंगवा लिया है, लेकिन एकादशी यदि अलग है तो उसको भी मंगवाया जाए। देखिए, जो यजुर्वेद आपके पास है उसी के 11 अध्याय अलग से छापे गए हैं, तो जो समझ लें सामग्री तो एक सी ही होगी। वही मैंने कहा ना, जैसे एक रामायण पूरा है, एक उसका सुंदर कांड अलग से छप गया। अब ये भी है कि मान लीजिए केवल सुंदर कांड किसी को पाठ करना है तो भारी भरकम उतना बड़ा ग्रंथ नहीं उठाना पड़े, ढोना पड़े, तो भाई छोटे से हम लेकर के कर सकते हैं। तो बस व्यवहारिक रूप से इतनी सी सुविधा है। अन्यथा यजुर्वेद भाष्य आपके पास है तो उससे कर सकते हैं, और मंगवा लेंगे तो स्वाभाविक है हमें भी अच्छा लगेगा, कुछ हमारी भी सहायता हो जाएगी, ये भी मान सकते हैं। प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन यजुर्वेद भाष्य में वही सामग्री है, कोई अंतर नहीं है, हम आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहते, है ना। तो जी, किसी और को कुछ कहना है, कोई प्रश्न हो तो बताएं। जब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समापन किया जाए। देखिए भाई, कोमल जी, ईसा पुत्र जी, समापन की ओर बढ़े। जी स्वामी जी। जी गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, तो समापन करते हैं। ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषा सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमः। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम